राधे राधे सुप्रभात जी। आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले हफ्ते एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। रीज़न ये था कि मैं किसी भी दिन मॉर्निंग के सेशन में मार्केट में अवेलेबल नहीं था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट को मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया। मार्केट को मैंने डेली ऑब्ज़र्व किया है। मार्केट में कहाँ कहाँ एंट्री बन सकती है, सेटअप्स के अकॉर्डिंग, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो सब मैंने ध्यान दिए। और दूसरा है, मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग लर्निंग करना चाहते हैं। मैं खाली इस वीडियो को शॉर्ट रखूँगा और इसमें केवल 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँगा। पहली चीज़, हम करेंगे इस वीक का एनालिसिस पूरा, मार्केट में कहाँ-कहाँ एंट्री बनती थी, क्यों-क्यों बनती थी। और दूसरा, हम करेंगे मंडे की मार्केट प्रेडिक्शन की मंडे को मार्केट किस तरह से मूव दे सकता है। और कई लोग ऐसे होते हैं, मैं थोड़ा-सा पॉइंट एक ऐड करता हूँ। देखिए, आपको अगर लर्निंग करनी है ना, तो मार्केट को टाइम देना होगा। और अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स के चक्कर में रहेंगे कि कोई मुझे बता दे बाय कर लूँ, कोई मुझे बता दे तो मैं सेल कर लूँ, ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी के बताए हुए पे काम कर रहे हैं ना, जिस दिन वो बंदा गायब हो गया या जिस दिन उसका बताया हुआ गलत हो गया, तो पहली बात तो आपका जो ट्रस्ट है उस पर वो ब्रेक हो जाएगा। दूसरा, आप कभी खुद के पैरों पे खड़े नहीं हो पाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप थोड़ा टाइम लर्निंग को दीजिए। लर्निंग जब खुद की होगी ना, तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और तभी आप लंबे समय तक मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं प्रीवियस वीक मंडे से। देखिए, मंडे 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 को, ये है मंडे 9:15 की ओपनिंग। ठीक है। अब मंडे को समझने से पहले, जब भी हम किसी दिन के चार्ट को प्रेडिक्ट करते हैं तो सबसे पहले उसके प्रीवियस डे क्या हुआ मार्केट में वो ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो, ये एक कैंडल बनी है फ्राइडे के दिन। ये एक कैंडल बनी है फ्राइडे के दिन। फ्राइडे को बनी है, देखिए। फ्राइडे 15:05, 15 बजे के 3 बजे के आसपास की कैंडल है। ये इतनी बड़ी कैंडल अगर आप निफ्टी में चेक करोगे तो लगभग 250 पॉइंट की कैंडल है, और बैंक निफ्टी में चेक करोगे तो 400 पॉइंट की कैंडल है। 3 बजे ऐसी कैंडल मार्केट में कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है? पहली चीज़ तो ये, क्या हम और आप ऐसे मूव में बैठे रह सकते हैं? आप में से कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो 2:30-3 बजे के बाद ही मार्केट में सिस्टम के आगे बैठते हैं? बताइए। कोई नहीं बैठता है, ना हम ना आप। तो जब भी 3 बजे के आसपास ऐसे मूव आते हैं, जनरली ये मूव बड़े प्लेयर्स के द्वारा लाए गए होते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि अगर मार्केट ने 3 बजे के आसपास ऐसी कैंडल बनाई है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग देखने के चांसेस हैं, मार्केट निगेटिव ही है। ये कैंडल बनी और बनते ही अगर आप देखो 23,500 के लेवल के आसपास थोड़ा सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे क्लोज कर दिया मार्केट। अब नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन होता है, मार्केट जब ओपन होता है तो मार्केट में देखिए डाउन साइड का एक मोमेंटम होना स्टार्ट होता है। जब तक लोग समझते हैं कि मार्केट नेगेटिव है कि नहीं है, ये देखिए इसने क्या करा, ये डाउन आया लेकिन 23,500 के ऊपर अटक के रह गया। ये मार्केट में डाउन आया, डाउन आने के बाद इसने और भी सेलर्स की एंट्री कराई होगी, जैसे साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेकडाउन हुआ होगा, लेकिन फिर उनको रिट्रेस करके भगा दिया। क्योंकि मार्केट में एक कंफ्यूजन मेंटेन करी जाती है, किसी एक साइड का ट्रैप बनाया जाता है। तो इसमें मार्केट डाउन आने के बाद थोड़ा सा बायर्स को इनवाइट कर रहा है। इसमें मार्केट डाउन आने के बाद सेलर्स को इनवाइट करता गया और एक झटके में सेलर्स को भी नियर बाई जो थे वो निकाल दिया। ध्यान रखना, ये जो कैंडल है इसके ऊपर पोजीशन जो है ऑपरेटर की है। तो किसी भी हालत में मार्केट इतनी आसानी से इस लेवल को ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे सकता। तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक 2050 EMA के बेस पर एक पुट साइड की एंट्री बनाई। और पुट साइड की एंट्री बनाई थी, टारगेट रखा था हमने नेक्स्ट साइकोलॉजिकल लेवल का बैंक निफ्टी में। देखिए, ऐसा होता है जब आप पैरेलल चार्टिंग करते हैं तो एक इंडेक्स को देखते हुए सेकंड में भी टारगेट प्लान हो जाते हैं। तो जब तक ये मार्केट 53,500 के लेवल तक पहुंचा, तभी तक निफ्टी का भी वॉच किया गया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एग्जिट लिया गया। तो ये हो गया पहला ट्रेड जो मंडे को बनता था प्रीवियस डे की कैंडल्स को देखते हुए। अच्छा ठीक, अब आते हैं, चलिए मान लेते हैं, अब ये मंडे का चार्ट जो था, मंडे के चार्ट में जो, अगर कोई भी सेलर इन कैंडल को देख के कंफर्म नहीं हुआ होगा तो देखिए, जो जब डाउन साइड मार्केट ने मूव किया है ना, तो इसको देखते हुए ये चीज़ कंफर्म है कि यहाँ 23,500 का लेवल ब्रेक होते ही यहाँ पे सेलर्स की पोजीशन दबा के बनी होगी। किसी भी इंडेक्स में मार्केट ने अपना हाई नहीं निकाला तो हम कह सकते हैं कि सेलर्स हैं, सेलर्स कहीं ना कहीं अभी सेफ जोन में बैठे हैं। तो एसएल कहाँ पर होंगे? निफ्टी में 23,500, बैंक निफ्टी में 54,000 के लेवल के ऊपर आपको मार्केट में सेलर्स के एसएल देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ? नेक्स्ट डे मार्केट ने थोड़ी गैप डाउन ओपनिंग कर दी, तो सेलर्स के हौसले हो गए बुलंद।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केट में सेलर्स आए हैं, उनको अभी तक वार्निंग नहीं दी है मार्केट ने। अब ओपनिंग के बाद मार्केट क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखिए, बैंक निफ्टी में ओपनिंग के बाद ही यहाँ पर एक रेंज बना दी गई। वो भी रेंज रेजिस्टेंस किससे ले रही थी, रेंज रेजिस्टेंस ले रही है 53,500 के लेवल से। तो यहाँ पे जो यहाँ पे सेलर्स नहीं आ पाए होंगे, वो अब यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाना मेंटेन कर देंगे। कौन सा दिन की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, चार्ट कहाँ गया इसका, थोड़ा चार्ट किसका, ये ट्यूसडे के दिन की। तो इसमें मार्केट में सेलर आना स्टार्ट हो जाएंगे। नियर बाई सेलर्स की अगर हम बात करें, अगर बैंक निफ्टी में कोई होंगे तो वो 54,000 से पहले निकलेंगे नहीं। निफ्टी में अगर होंगे तो 23,500 से पहले मार्केट में सेलर्स निकलेंगे नहीं। तो मार्केट ने यही करा कि दिन भर सेलर्स को इनवाइट करा। इनवाइट करने के बाद अगर आप एक कैंडल देख रहे हो, लगभग 12:30 बजे के आसपास की कैंडल है, प्योरली इनगल्फिंग कैंडल बन रही है बुलिश साइड के लिए। तो क्योंकि भैया इसमें मार्केट में सेलर्स हैं, इसमें नियर बाई मार्केट में सेलर है, क्यों, क्योंकि दुनिया को दिख रहा है यहाँ डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो अब इसमें जब आज मार्केट दिन भर इस तरह से एक जोन बनाता है ना, तो यहाँ पे किसी ने बाइंग करने की हिम्मत जल्दी नहीं करी होगी। क्यों, ये प्रीवियस डे के मूव को देखते हुए लगातार मार्केट डाउन आता जा रहा है। मार्केट में केवल कौन आए होंगे, सेलर्स आए होंगे, सेलर्स आए होंगे। और उसके बाद जब मार्केट ने ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, देन उसके बाद मार्केट अप गया, या तो 23,500 का लेवल, क्योंकि निफ्टी में नियर बाई सेलर्स यहीं पर होंगे, और या फिर 54,000 का लेवल। यहीं दोनों में आपको एसएल मिलेंगे। तो मार्केट का मूव कहाँ तक गया जरा देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास निफ्टी ने, ठीक है भाई, निफ्टी तो गया और निफ्टी ने 23,500 के लेवल के ब्रेकआउट कर दिया, मतलब अगर नियर बाई कोई सेलर्स होंगे गए। बैंक निफ्टी ने क्या हुआ, बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी, अच्छा जी देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी ने 54,000 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया, बैंक निफ्टी गया और फिर यहीं पे बैठ गया। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं इसके सेलर्स तो डर के निकल गए। डर के क्या निकल के, सेलर्स निकल ही गए, उनके असल तो गए। लेकिन हो सकता है बैंक निफ्टी में सेलर्स ना निकले हो। उसका एक रीज़न ये है, मार्केट का लगभग 2 से ढाई घंटे तक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ही मेंटेन हो जाना। तो अभी ये मान लेते हैं कि निफ्टी तो, या निफ्टी में आसपास सेलर्स के असल नहीं है। बैंक निफ्टी में अगर होंगे, होंगे क्या, होंगे ही, क्योंकि 2.5 घंटे तक मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर नीचे टाइम पास किया, तो सेलर्स के असल आ गए, यहाँ पे बायर्स तो नहीं होने चाहिए। तो मार्केट क्लोज हो गया। देन उसके बाद हमारा मूव कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मूव बहुत बेहतरीन मूव था। बहुत बेहतरीन मूव बनता है ये, इतना अगर आपको डेली मिल जाए तो आप सोच नहीं सकते हो क्या होने वाला है। तो खैर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डे के लिए। नेक्स्ट डे, अच्छा जी ठीक है, नेक्स्ट डे क्या हुआ देखो। नेक्स्ट डे जो है मार्केट, अच्छा नेक्स्ट डे मार्केट जो है फिर से गैप डाउन खुल गया, फिर से गैप डाउन खुल गया। अब इस दिन जो है, हाँ इस दिन जो ट्रेड बनता था एक्चुअली में सेंसेक्स के अकॉर्डिंग बनता था। यहाँ एक देखिए सेटअप होता है, सब लोग जितने भी मार्केट में काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने कुछ सेटअप्स को फॉलो कर रहे हैं। एक सेटअप होता है पीएसवाई लेवल का, उसकी एक्यूरेसी मेरे हिसाब से 80 to 90% एक्यूरेसी होती ही होती है, जो मैंने अभी तक के मेजर केसेस में ऑब्जर्व करी। जनरली मैं पीएसवाई लेवल पे ना बाइंग करना प्रेफर करता हूँ, ना सेलिंग करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल ट्रैप बनते हैं। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, देखिए क्या हुआ, 53,500 का लेवल था, सेलर्स को ट्रैप किया, और ये चीज़ें आपको हर जगह देखने को ऑब्जर्व होंगी। अब अगर ये चीज़ हम यहाँ देखें, निफ्टी को आगे बढ़ाते हैं, देखिए निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी को आगे बढ़ाते हैं, बैंक निफ्टी के चार्ट को समझते हैं, क्योंकि इस दिन में सेंसेक्स की भी मैंने हेल्प ली थी, मुझे ध्यान है। क्योंकि पहली कैंडल ये जो निफ्टी में बनी गैप डाउन के बाद, ये थोड़ी सी बड़ी है एज कम्पेयर टू जो कैंडल बैंक निफ्टी में बनी। और यही कैंडल अगर मैं आपको सेंसेक्स में दिखाऊंगा ना, तो सेंसेक्स में ये पहली कैंडल, ये देखो भाई, सेंसेक्स की जो पहली कैंडल है ये बहुत तगड़ी कैंडल बनी है। इस कैंडल में आपको क्या दिख रहा है, अगर आपको केवल रेड देख के सेलिंग दिख रही है तो केवल आप तुक्का मार रहे हैं। इस कैंडल के सिनेरियो को समझो। सेंसेक्स के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। देखिए सेंसेक्स जब गिरा तो पहले तो ये 74,500 के लेवल को ले डूबा, ब्रेक डाउन दे दिया। उसके बाद इसने 74,000 के लेवल का ब्रेक डाउन दे दिया, 73,800 का लेवल का ब्रेक डाउन दे दिया।
मार्केट नीचे ही आ रहा था, मार्केट नीचे आ रहा है और लगातार अगर कहीं छोटे मोटे बायर्स आ भी रहे हैं तो उनको निकालता हुआ चल रहा है। तो आप खुद समझिए, जब मार्केट हर आने वाले बायर को डाउन साइड निकालता चलेगा तो ऐसे मार्केट में बाइंग करने की हिम्मत कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी को देखो, बैंक निफ्टी क्या कर रहा है? जिस तरह से सेंसेक्स डाउन आ रहा था और हल्का हल्का निफ्टी भी डाउन आ रहा था, बट बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं खुद को होल्ड करने की कोशिश कोशिश कर रहा है, वो भी 53,000 के लेवल के ऊपर। क्या ऐसी कंडीशन में यहाँ पे बायर्स आए होंगे या नहीं आए होंगे? क्वेश्चन आप सोचिए। आए तो होंगे बैंक निफ्टी में बायर्स, तो ऐसे में क्या बाइंग करना चाहिए? डेफिनेटली बिल्कुल बाइंग नहीं करना चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे बाइंग करा। उसका रीज़न खाली एक सेटअप है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो केवल PSY लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप डिमांड करोगे, तो मैं वो सेटअप, भैया जो प्रीशियस सेटअप है, उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही किसी वीडियो में शेयर करूँगा आपके साथ। लेकिन कंडीशन है कि इस वीडियो में थोड़े से लाइक आना चाहिए, आपका प्यार मिलना चाहिए। देन उसके बाद तो खैर, सेंसेक्स के मल्टीपल लेवल्स के ब्रेकडाउन को देखते हुए इवन यहाँ पे बहुत देर तक टाइम पास हुआ है। मैंने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री प्लान करी और ये 54,000 का लेवल जिसकी मैंने बात करी थी कि प्रीवियस डे 23,500 का लेवल तो ब्रेकआउट हो गया था, लेकिन यहाँ के लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया था। तो यहाँ पे सेलर्स के एसएल अवेलेबल थे। तो मार्केट ने जब मूव किया ना, तो भैया इस बार 54,000 के लेवल को बख्शा नहीं। तो यही मेरा टारगेट था, ये टारगेट अचीव हो गया। भैया अगर आप यहाँ पे 53,200 से 54,000 के लेवल को मान के चलोगे तो 800 पॉइंट बैंक निफ्टी में कम नहीं होते हैं। तो केवल आपको लर्निंग आनी चाहिए, आपको चार्ट की नॉलेज होनी चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए। तो इस तरह से ट्रेड बनता था आपका इस दिन का, वेडनेसडे का। अब आते हैं थर्सडे के दिन। ठीक है, थर्सडे में ना थोड़ा सा मेरे हिसाब से मार्केट चॉपी था। क्या इसमें, देखिए इसमें कोई ट्रेड नहीं बनेगा जिसको आप लंबे समय तक होल्ड कर पाओ। लेकिन हाँ, इसमें एक ट्रेड बनता है जो स्कैल्पिंग बेस्ड का है। उसको अभी यहाँ पे डिस्कस करना मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा नहीं है। मार्केट ने केवल एक रेंज के अंदर खुद को मेंटेन करके रखा। अब ये रैली तो यही बता रही है कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश है। अब और थर्सडे के दिन मार्केट जो है भाई खुद को एक रेंज में रखे हुए हैं, क्योंकि ऊपर सेलर्स के एसएल अवेलेबल नहीं है, तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? और मार्केट में अगर कोई स्ट्रांग बायर होंगे तो उनके एसएल नीचे होंगे, नियर बाई। जब मार्केट में ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में एसएल ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, तो मार्केट अपने आप को एक रेंज में रखता है। ये भी मार्केट का एक फेज़ होता है। आप हर दिन मार्केट में ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे तो लॉन्ग ट्रेड आपको रोज़ नहीं मिल सकते, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। केवल स्कैल्पिंग हो सकती है ऐसी मार्केट में। अब उसके बाद फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या करा? फ्राइडे के दिन मेरे हिसाब से, हाँ, कोई शायद फेड की मीटिंग थी या कुछ था, मुझे ऐसा ध्यान जैसा आ रहा है। कुछ तो उस दिन आरबीआई की कोई अनाउंसमेंट थी। तो जनरली मैं कहता हूँ कि न्यूज़ बेस्ड जो मार्केट होती है भैया, न्यूज़ बेस्ड अगर कोई मार्केट है तो प्रॉपरली उसको अवॉइड करो, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगा। मार्केट एक कैंडल में आपका एसएल दे जाएगा और एक कैंडल में आपको टारगेट भी अच्छे दे जाएगा। और वही एक कैंडल का टारगेट कब आप देखोगे भैया एकदम से प्लस का 3,000 हो गया, और वो कब तुरंत जो है 700 में पहुंचेगा, आप बुक करो उसके पहले वो माइनस का 1,000 हो चुका होगा। तो इसलिए न्यूज़ बेस्ड मार्केट को पूरा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें ट्रेड की कोई अनाउंसमेंट आने वाली थी शायद रेट कट से लेके। तो मार्केट ने थोड़ा बहुत खुद को रखने की कोशिश करी एक रेंज के अंदर। कैसे करी? अगर अगर यहाँ पे ट्रेड बना है तो ट्रेड कैसे बन सकता है? फिर भी इसमें एक ट्रेड मॉर्निंग सेशन में बना था। कहाँ बना था? रुको मैं थोड़ा समझने दो, मार्केट खुला कहाँ पर। देखो मार्केट खुला। हम्म, देखिए मेरे हिसाब से मार्केट में यहाँ पे ट्रेड जो बनना चाहिए, मार्केट में फ्राइडे के दिन हुआ क्या? पिछले दिन मार्केट ने खुद को एक रेंज में रखा। ठीक है, मार्केट ने खुद को एक रेंज में रखा। इसमें थोड़े बहुत बायर्स भी आए होंगे, सेलर्स भी आए होंगे। इसमें भी सेम मार्केट ने रेंज के अंदर रखा, बायर्स भी आए होंगे, सेलर्स भी आए होंगे। फिर फ्राइडे के दिन मार्केट क्या करता है? मार्केट एक देता है गैप अप ओपनिंग, और गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट 54,500 का नीचे धर करके आ जाता है। मतलब अगर नियर बाई कोई बायर्स बैठे होंगे, देखिए मार्केट हम ये मान के चल रहे हैं ना, हमने जो प्रीवियस चार्ट अभी देखा, ये जो मार्केट का मूव देखा, इसको मानते हुए चल रहे हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश साइड में है। और उसी चीज़ को समझते हुए हमने यहाँ पर क्या करा कि जब मार्केट गैप अप ओपनिंग के बाद साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेक डाउन कर रहा है, तो उस केस में
मार्केट में एक कॉल साइड की स्कैल्पिंग बन सकती है, क्योंकि हम ये मानते चल रहे हैं लगातार जो रेड कैंडल बन रही है, तो लगातार रेड कैंडल में केवल सेलर्स आते हैं। तो नियर बाई जो बायर्स के एसएल होंगे वो 54,500 का लेवल ब्रेकडाउन होते हुए निकल गए, डर के भाग गए होंगे जैसे ही रेड कैंडल बन रही होंगी। उसके बाद जब मार्केट ने यहाँ पर एक ये ग्रीन हैमर बनाया, साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होने के बाद जब एक ग्रीन हैमर बनाया, तो मार्केट में कॉल साइड की ट्रेड प्लान की जा सकती है, ये सोचते हुए, क्या सोचते हुए कि नियर बाई बायर्स डर के भाग चुके हैं, मार्केट कहीं ना कहीं खुद को बुलिश साइड सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा नॉर्मली मोमेंटम करता है मार्केट, पहले बायर्स को डराता है, फिर उन्हीं के साइड में मूव कर जाता है अगर मार्केट को अब जाना है तो लेकिन अब ये टारगेट लॉन्ग होल्ड हो सकते थे, लेकिन निफ्टी ने उस दिन साथ नहीं दिया। निफ्टी ने खुद को 23,500 के लेवल के नीचे ही रखा। 23,500 क्या, इवन वो अगर आप ध्यान से देखो अपना डे हाई नहीं निकाल पाया, और बैंक निफ्टी ने अपना डे हाई निकाल दिया। तो अगर आपको थोड़े बहुत सेटअप्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ जानने हैं, तो वो डिपेंड करता है वीडियो में किस तरह के रिस्पॉन्सेज आते हैं, उस हिसाब से मैं कभी शेयर करूंगा। तो ऐसे केस में क्या हुआ, मार्केट जब इसमें अपना डे हाई क्रॉस कर चुका है, निफ्टी खुद को साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे रखने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर एक आप पुट साइड का एक स्कैल्प ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक का, किसी भी इंडेक्स का डे लो टूटने तक का। तो हालांकि डे लो दोनों में टूट गया, तो इस तरह से एक पुट साइड की एंट्री बनती है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो तो मार्केट ने कोई खास अप साइड और ब्रेक साइड की रेंज को ब्रेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि मार्केट न्यूज़ बेस्ड था उस दिन, मार्केट ने दोनों साइड के प्रीमियम को डीके करा है। अब लास्ट में आते हैं सबसे मेन चीज़ पे, मंडे के मार्केट प्रिडिक्शन को देखते हुए। तो मंडे का मार्केट प्रिडिक्शन अगर आपको समझना है तो चार्ट को थोड़ा सा और डिटेल में देखना पड़ेगा। हम पहले निफ्टी को समझते हैं। अगर आप निफ्टी को समझ पा रहे हैं, चार्ट थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, आई होप आप समझ पाओ। निफ्टी में आप क्या देख पा रहे हो, निफ्टी में देखो ये है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मार्केट केवल और केवल खुद को एक रेंज के अंदर समेटे हुए है, समझ पा रहे हैं? तो ऐसे में क्या होगा भाई, ऊपर तो साइकोलॉजिकल लेवल है किसका, 23,500 का। सेलर्स होंगे बड़े प्लेयर्स के, जो लॉन्ग टारगेट के लिए बैठते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, पोजिशनल प्लेयर्स के यहाँ पे ऐसा अवेलेबल होंगे। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो समझना, बैंक निफ्टी को समझते हैं। बैंक निफ्टी को अगर देखो, बैंक निफ्टी में क्या सीन चल रहा है, बैंक निफ्टी भी कहाँ गया, थर्सडे और फ्राइडे ये 2 दिन लगातार एक रेंज के अंदर ही था। बैंक निफ्टी में क्या होगा, बैंक निफ्टी में यहाँ पर बायर्स के एसएल होंगे, डेफिनेटली होंगे। और जिस तरह से मार्केट ने यहाँ पर 53,500 के सपोर्ट से बाइंग करी है ना, तो यहाँ पर भी यहाँ तक मार्केट में पोजिशनल बायर्स के एसएल अवेलेबल हो सकते हैं। तो मंडे का ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हैं, तो मंडे के ट्रेड में देखो भाई, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। देखिए मार्केट 55,500, 55,000, 55,200, ठीक है। एक मैं लेवल नोट कर देता हूँ, 55,500 और 55,200, इनका अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेके डाउन आया है। तो मार्केट में ऊपर सेलर्स के असल तो भाई हैं, ये कंफर्म हो गया। तो ठीक है, इसको हटाते हैं, 55,500 और 55,200। मार्केट डाउन आया, डाउन आने के बाद मार्केट ने खुद को एक रेंज के अंदर रखने की कोशिश करी है। तो देखिए मेरे हिसाब से ना, अगर मार्केट न्यूज़ बेस्ड काम करता है तो हम कुछ नहीं कह सकते। हालांकि न्यूज़ का भी तुरंत रिएक्शन नहीं होता है, पहले मार्केट उसके अगेंस्ट जाता है, देन वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग चलता है। तो इसमें जो मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में ऊपर सेलर्स के अवेलेबल हैं 55,200 के आसपास, इसमें 23,500 के ऊपर डेफिनेटली अवेलेबल है। अगर हम बड़े चार्ट को देखें तो इसमें कहाँ तक, हाँ भाई ये तो देखो, ये 23,800, ठीक है, 23,800 का लेवल। तो हम ये मानते हुए चलते हैं, ऊपर कहाँ पर एसएल अवेलेबल है, ऊपर एक तो एसएल अवेलेबल है आपके 55,200 के आसपास, और इसमें 23,800 के आसपास। तो अगर मार्केट को अपसाइड जाना है तो यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। अच्छा, अपसाइड जाएगा कैसे, तो मेरे हिसाब से मार्केट को पहले एक ट्रैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि बायर्स तो होंगे, मार्केट में बायर्स तो होंगे। तो ये भी हो सकता है, देखो मार्केट या तो रेंज के ऊपर या रेंज के नीचे ओपन हो जाए, तब तो ज़्यादा बेटर है।
तब तो ये रेंज के ब्रेक होने की कहानी बन सकती है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद किसी एक डायरेक्शन में ब्रेक करता है, तो मुझे ये भी लग रहा है कि मार्केट हो सकता है फिर ट्रैप करे। अगर बायर को बिठाया जाएगा तो ट्रैप कर सकता है, सेलर्स को बैठाता है तो अब सेलर्स को बिठाल के ट्रैप कर तो सकता है, लेकिन वो सेलिंग वाला जो ट्रैप होना चाहिए वो इसके हाई के आसपास से बनना चाहिए तो होगा। मान लो कि मार्केट डाउन खुलने के बाद अगर डाउन जाता है तो तब मुझे लगता नहीं कि ट्रैप बन सकता है। अगर सेलर का ट्रैप बनना है तो मार्केट को कहीं ना कहीं यहाँ पर ओपनिंग देने के बाद 25-23,500 के बाद देन अपसाइड का मूव देना चाहिए। तो टारगेट मैंने आपको बता दी है 55,200, 23,800 तक जा सकता है अगर अपसाइड गया तो। अब रही बात डाउन साइड की, डाउन साइड कैसे बन सकता है? मान लो मार्केट यहीं से फिर से सप्लाई उठाए, डिमांड उठाए और डिमांड उठाने के बाद मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद देन डाउन आ सकता है। तो 53,500, 23,000 के लेवल तक भी मार्केट दिखा सकता है। तो ये रहा कुछ मंडे का मार्केट एनालिसिस। अगेन मैं कहूँगा मेरे एनालिसिस में मत जाओ, अपना खुद का दिमाग लगाओ। बाकी ये जो भी चीज़ें मैंने बताई ये अभी करंट चार्ट को देखते हुए बताई है। मॉर्निंग में चार्ट जब ओपन होता है तो ज़रूरी नहीं कि मेरी बताई हुई चीज़ें ही फॉलो हों। मार्केट का बिहेवियर चार्ट के अकॉर्डिंग, न्यूज़ के अकॉर्डिंग हर बार चेंज होता रहता है। तो यही था मेरा मार्केट का एनालिसिस और मंडे का प्रिडिक्शन। अगर आपको इसमें दी हुई कोई भी नॉलेज इन्फॉर्मेशनल लगी, आपको कुछ भी चीज़ समझ में आई, तो भाई इस वीडियो को पॉजिटिव रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को और भी शेयर कीजिए। अब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।